हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। तो पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात CFI, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। और जब 2021 में इसका आयोजन होगा तो इसकी मेजबानी कौन कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु 3 शहरों में इसकी मेजबानी की जाएगी। 2021 में ये आयोजित होगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश भर में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहन देना। साइकिल चलाने की संस्कृति को ही दोबारा से प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये CFI के द्वारा इसका सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। CFI अर्थात साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो CFI के अध्यक्ष है परमिंदर सिंह ढींढसा। परमिंदर सिंह ढींढसा जो है वे इसके अध्यक्ष हैं। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने CFI के बारे में भी पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी अवीक सरकार नाम है ये। अवीक सरकार जो है वे अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात PTI के अध्यक्ष बने हैं। अगर हम उनकी बात करें तो वे एमेरिट्स संपादक हैं और उसके साथ साथ में आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष भी हैं। तो वे अभी अवीक सरकार ही PTI के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने स्थान लिया है विजय कुमार चोपड़ा का। और विजय कुमार चोपड़ा की अगर हम बात करें तो वे पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक भी हैं। तो ये जानकारी इस प्रश्न से मिली। लेकिन PTI के बारे में और हम थोड़ी बातें पढ़ेंगे। PTI जो है इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो PTI की स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न से हमें मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अगर हम बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के तो अभी बने हैं हेमंत खत्री। और हेमंत खत्री जो हैं वे सेवानिवृत्त कमोडोर हैं। तो अभी सेवानिवृत्त कमोडोर हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वे आगामी 5 वर्षों तक अर्थात 21 जुलाई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। और उन्होंने स्थान किनका लिया है? तो उन्होंने स्थान लिया है रियल एडमिरल LV शरद बाबू का। तो उन्होंने इनका स्थान लिया है। तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिली। लेकिन अब वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं तो इसके बारे में भी कुछ बातें पढ़ते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की अगर स्थापना की बात करें तो 22 जून 1941 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। तो ये जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन का मालिक बना है। तो सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादन का मालिक कौन बना है? अभी अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप है वो अक्षय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन मालिक बना है। अडानी का जो अक्षय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, तो जो उनकी जो अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो 2019 में पूरे अमेरिकी सौर उद्योग द्वारा कुल क्षमता से अधिक है। तो इतनी उन्होंने क्षमता से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है। इसीलिए अब सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो मालिक है वो कौन बना है? अडानी ग्रुप बना है, अडानी समूह बना है। तो ये जानकारी यहां से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेक्टर श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक बनी है। तो अभी श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक कौन बनी है? तो अभी बनी है चारू सिन्हा। चारू सिन्हा जो है वे सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक बनी है। तो ये जानकारी यहां से मिली, लेकिन वे चारू सिन्हा जो है वे अभी 1996 बैच के तेलंगाना की आईपीएस अधिकारी भी है। तो वे आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा जो है वे श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक बनी है। तो अब उनके बारे में एक बात खास है, क्योंकि वे पहली महिला है जिनको जम्मू कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त किया गया। इससे पहले किसी भी महिला को आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त नहीं किया गया। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहली महानिरीक्षक कौन नियुक्त की गई है, तो वे भी चारू सिन्हा को ही नियुक्त किया गया है, जो कि सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महानिरीक्षक बनी है। वे 1996 बैच के तेलंगाना ग्रुप की कैडर की आईपीएस अधिकारी है। और अगर वे सीआरपीएफ की बनी है तो कुछ बातें हम सीआरपीएफ की पढ़ते हैं। अगर सीआरपीएफ के मोटो की बात की जाए तो सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा, अर्थात इंग्लिश में इसका रूपांतरण है सर्विस एंड लॉयल्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसके डायरेक्टर जनरल है एपी महेश्वरी। एपी महेश्वरी वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है। तो ये सारी बातें यहां से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया गया है। तो वॉइस चैटबॉट लीगो जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के द्वारा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट में अभी नया चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है लीगो। इसके द्वारा क्या होगा कि जो कंपनी के पॉलिसी धारक हैं वो वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों को बताएंगे और उन्हें वॉइस के द्वारा ही उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। अब देखिए, ये लीगो नाम की चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो लीगो के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। गूगल असिस्टेंट को लीगो की कार्यक्षमता का विस्तार कंपनी की रणनीति का एक हिस्सा है जो कि ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं। ग्राहक अब अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से गूगल असिस्टेंट को एक्टिव करेंगे। उसके पश्चात पॉलिसी नंबर या जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो बोलेंगे और बोलने के पश्चात अपनी पॉलिसी की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ये जो असिस्टेंट है या जो असिस्टेंट लीगो है ये अंग्रेजी में उपलब्ध है। अंग्रेजी के साथ साथ ये 9 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो ये सारी जानकारी हमने यहाँ से मिली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अभी बीईएल अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हुए हैं एमवी राजशेखर। एमवी राजशेखर को अभी बीईएल का नया अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे बेल की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे थे। अब वो मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें क्या बना दिया गया है? अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। तो अब उनकी पदोन्नति करके उन्हें यह पद प्रदान किया गया है। तो ये जानकारियां यहां से थी। अब अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में व्यापार दूत की नियुक्ति की है। तो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने भारत में जो व्यापार दूत की नियुक्ति की है, कौन कौन नियुक्त किए हैं? तो अभी मैथ्यू हेडन जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उसके साथ साथ ही लिसा सिंह जो कि भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ भी है। इन दोनों को अब व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ व्यापार होता है उस व्यापार को ही आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से, क्योंकि भारत के साथ व्यापारिक संबंध सुदृढ़ होंगे ऑस्ट्रेलिया के और व्यापारिक संबंधों को भी आगे बढ़ाएं, इसलिए अब ऑस्ट्रेलियन सरकार ने व्यापार दूत की नियुक्ति की है। उसके बाद अगला प्रश्न। हैदराबाद फुटबॉल क्लब HFC
हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने अपना नया कोच नियुक्त किया है। तो अगर हम नए कोच की बात करें तो नया कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी नियुक्त किया गया है मैनुएल मार्केज को अभी हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने अपना नया कोच नियुक्त किया गया है। वे 1 साल तक HFC यानी कि हैदराबाद फुटबॉल क्लब के साथ में बने रहेंगे। 1 साल का अर्थ यह है कि जब सीजन 2020-21 समाप्त होगा तब तक वो हैदराबाद फुटबॉल क्लब के साथ में जुड़े रहेंगे। अब अगला प्रश्न, अब देखिए 2 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो अमा शहर और दूसरा है स्वच्छ शहर ओडिशा। ये 2 नए मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? ये लॉन्च किए गए हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। नवीन पटनायक ने अभी 2 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं और ये दोनों के दोनों मोबाइल ऐप जो हैं ये नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप है, जो स्थानीय स्वशासन दिवस के अवसर पर दोनों की दोनों ऐप लॉन्च की गई है। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा कि जो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है, तो ओडिशा के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। ओडिशा के बात करें हम कि ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल। तो ये ओडिशा के कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर जो है वो ओडिशा की राजधानी है। अगर हम बात करें गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की, तो गणेशी लाल जो है वो ओडिशा के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर के बारे में हम बातें कर चुके हैं, नवीन पटनायक जो कि बीजेडी कंपनी के संबंध रखते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है करण जौहर। और करण जौहर जो है वे बॉलीवुड फिल्म निर्माता है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों जो कि जुड़वा है यश और रूही, इन दोनों से प्रेरित होकर के ये पुस्तक लिखी है। यहाँ उन्होंने 2017 में एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन अनसुटेबल बॉय, जो कि उनकी आत्मकथा भी थी। तो ये जानकारी आज की वीडियो से मिली। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार से डेली वीडियोस मिलती रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा या फेसबुक पेज पर मिलेगा या आज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी ज्ञानकोश है, फेसबुक पेज का नाम भी ज्ञानकोश है। और आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।